हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका संकल्प मैथ के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूरोपीय कंपनियों का आगमन। मॉडर्न हिस्ट्री का ये दूसरा वीडियो है। पहली वीडियो में हम लोगों ने उत्तर मुगल काल के बादशाह देखे, उसमें जो इम्पोर्टेंट घटनाएं थीं वे सारी चीज़ें देखी। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरीके से भारत में कंपनियाँ धीरे धीरे आने लगीं, अपनी कोठियाँ बनाने लगीं, कैसे कैसे उनका इस्टेब्लिशमेंट हुआ और कौन सी कंपनी पहले आई, फिर उसके बाद कौन सी आई, फिर उसके बाद, और पुर्तगालियों के बारे में भी हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट। अपने आप को पुश आपको करना पड़ेगा क्योंकि कोई भी और ये ऐसा करने वाला नहीं होगा। पुश योर सेल्फ का मतलब ये हुआ कि आपको कोई भी काम करना है तो उस काम को करने के लिए अपने आप को प्रेरित करना पड़ेगा। जैसे मोटिवेशन, आपको अगर अंदर से मोटिवेशन नहीं आ रहा है तो बाहर से आप कितने भी मोटिवेशनल वीडियोस देख लीजिए, कोई भी कुछ भी कहता रहे तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला तब तक जब तक कि आपकी अपनी इच्छा नहीं होगी। ठीक है, सुबह सुबह उठने के लिए अगर आप खुद अलार्म लगा करके खुद नहीं उठते हैं तो कोई भी कितना भी जगा ले आप नहीं उठने वाले हैं। वो आप काम करने वाले बिल्कुल नहीं हैं जो आप खुद नहीं चाहते हैं। ठीक है, आप पढ़ने के लिए बैठे हैं, अगर आपका मन कर रहा है कि अब हम थोड़ी देर मोबाइल चला लें, व्हाट्सएप चला लें थोड़ी देर के लिए, तो आपका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा जब तक कि आप जिद करके अपने आप को वो काम करने में नहीं लगाएंगे। इसी के साथ में वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग। यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ने से पहले हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा वर्ल्ड मैप के बारे में, थोड़ा सा जानकारी लेने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो हम ये जान लें हमारे कॉन्टिनेंट कितने हैं, महाद्वीप कितने हैं। टोटल 7 महाद्वीप हैं। पहला एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप आपका ये यहाँ से, ये आपके सामने दिख रहा है, ये पूरा एशिया महाद्वीप है। ये आपका यूरोप है, यूरोप महाद्वीप। ये आपका अफ्रीका, ये ऑस्ट्रेलिया, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका और ये अंटार्कटिका। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, कुल कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप। तो ये वाले जो छोटे छोटे देश आपको दिख रहे हैं, ये वाले, ये कौन सा महाद्वीप है? यूरोप है। यहाँ से कंपनियाँ बहुत सारी इंडिया में आकर के अपनी कोठियों की स्थापना उन्होंने की। ठीक है, इंडिया कौन से महाद्वीप में आता है? एशिया में। तो कुल कितने महाद्वीप? 7 महाद्वीप। पहला एशिया, फिर यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ठीक है, इसके बाद में थोड़ा हम जूम करके इसको देखते हैं। ये एक देश है पुर्तगाल और ये देश है स्पेन। यहाँ पर ये आपका ब्रिटेन है, ये आपका फ्रांस। ठीक, ये यूरोप के देश हैं। ये आपका, ये यहाँ से यूरोप का देश है। ये आपका है तुर्की, टर्की इंग्लिश में कहें तो। ठीक है, हम लोग सबसे पहले बैकग्राउंड समझते हैं। यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब औद्योगिकीकरण। वहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ लगती हैं, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ लगती हैं। फैक्ट्रियाँ लगने के बाद में वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। वहाँ पे लोग तो, पॉपुलेशन तो थोड़ी सी कम ही है। ठीक, अब आप लोगों के माइंड में ये तो पिक्चर क्लियर होगी कि ये वाले देश जो हैं यूरोप है, यहाँ पर टर्की है, यहाँ पर ये अफ्रीका है और ये आपका इंडिया है। ठीक है, मोटा मोटा आप ऐसे समझ लेंगे कि यूरोप में क्या होता है? औद्योगिकीकरण होता है। फिर इनको बहुत सारा, अब मान लो कि सब प्रोडक्शन ही कर रहे हैं, सब कोई चीज़ बना ही रहे हैं, तो बेचने के लिए इनको मार्केट भी तो चाहिए। और दूसरी चीज़, ये यहाँ पर इक्वेटर है, यहाँ पर क्या है? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा से दूर जितना जाएंगे उतना ठंडी बढ़ती जाएगी, है ना, ठंडे प्रदेश मिलते जाएंगे। तो यूरोप जो है इक्वेटर से काफ़ी दूर है, तो यहाँ पर क्या पड़ती है? ठंडी पड़ती है। तो इनको मसालों की ज़रूरत पड़ती थी जो भारत में ज़्यादा होते थे। ठीक है, तो इनका व्यापार भारत से पहले भी हुआ करता था। ठीक है, भारत का जब खोज हुई भारत की वास्को डी गामा के द्वारा, उससे पहले भी इनका व्यापार हुआ करता था। लेकिन यही टर्की होते हुए यहाँ पर इंडिया के इधर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान वाले एरिया तक इनका व्यापार होता था। लेकिन होता ये है कि 1453 में टर्की के यहाँ पर कस्तुनतुनिया वाला एरिया है, उस पर तुर्कों का आधिपत्य हो जाता है।
ठीक है। टर्की के कस्तुनतुनिया वाले एरिया पर तुर्कों का आधिपत्य हो जाता है और ये ट्रेड रूट है इसको बंद कर देते हैं लोग। ये लोग कहते थे कि आप डायरेक्ट इंडिया से और इधर ये पूर्वी देश हैं उनसे आप डायरेक्ट सामान ना मंगा करके आप हमसे सामान खरीदो, हम वहाँ से लेकर के आएंगे और आपको बेचेंगे वहाँ के जो मसाले हैं और जो भी चीज़ें वहाँ की। और आप इस टर्की पर पहले के कौन सा साम्राज्य था? ओटोमन साम्राज्य। ओटोमन साम्राज्य एक टाइम था जब ये फ्रांस तक पहुंच गया था, काफ़ी बड़ा साम्राज्य हो गया था, लेकिन धीरे धीरे सिर्फ टर्की तक सीमित रह गया। उसके बाद में उस पर आधिपत्य कर लिया किसने? तुर्कों ने। तुर्कों ने आधिपत्य करके ये जो रूट था ट्रेड रूट इसको बंद कर दिया। तो अब यूरोपियों को जो यहाँ से माल पहले सस्ता मिलता था तुर्कों के द्वारा वो महंगा बेचा जाने लगा। यहाँ से जो व्यापार होता था भारत का और यूरोप का या पूर्वी देशों से और यूरोप का जो व्यापार होता था वो उनके बीच में कौन आ गया? ये तुर्क आ गए, क्योंकि उन्होंने टर्की पर कब्जा कर लिया। ठीक, अब वो कह रहे हैं कि आप डायरेक्ट यहाँ से सामान नहीं मंगाओ, आप हमसे सामान लो, हम इधर से लेकर के आएंगे। तो इस तरीके से क्या हो जा रहा था? सामान महंगा हो जा रहा था। तो यूरोपियों को एक नए रास्ते की खोज करनी थी। ठीक है, तो यूरोपियंस ने क्या किया? एक नए रास्ते की खोज करने के लिए दो देशों से कौन कौन सा? ये वाला एक देश है पुर्तगाल और ये एक देश है स्पेन। ठीक है, आप मैप में देखिए, ये देश जो येलो कलर का दिख रहा है ये कौन सा देश है? ये पुर्तगाल देश है। और इधर ये वाला देश कौन सा है जो फ्रांस से लगा हुआ है? ये है स्पेन। ठीक है, पुर्तगाल से वास्को डिगामा और स्पेन से कोलंबस, दो लोग निकलते हैं भारत के रास्ते की खोज के लिए। ठीक है, स्पेन से कोलंबस और पुर्तगाल से वास्को डिगामा, दोनों लोग साथ साथ में निकलते हैं। वास्को डिगामा इधर की तरफ और कोलंबस इधर की तरफ चलते हैं। ठीक है, वास्को डिगामा यहाँ से आते हैं और इधर केप ऑफ गुड होप पर यहाँ साउथ अफ्रीका में यहाँ से होते हुए और इंडिया पहुँचते हैं इधर की तरफ। ठीक है, जबकि कोलंबस यहाँ से निकलता है और सीधे जा कर के यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर अमेरिका के छोटे छोटे द्वीप हैं वहाँ पर पहुँचता है, कहता है कि हम इंडिया पहुँच गए। लेकिन एक्चुअली में ये इंडिया नहीं था, क्या था? ये तो अमेरिका के पार्ट थे। तो इसलिए कोलंबस ने किसकी खोज कर दी? अमेरिका की खोज कर दी। और वास्को डिगामा ने किसकी खोज की? इंडिया के लिए सी रूट की खोज की। ठीक है, एक्चुअली में इंडिया पहले भी था, इंडिया के बारे में यूरोप वाले पहले भी जानते थे, नया कुछ नहीं था, सिर्फ ये सी रूट की खोज की थी। ठीक है, लेकिन बोलचाल की भाषा में कहने के लिए ये इंडिया की खोज हो गई। ठीक है, अमेरिका की खोज किसने की? क्रिस्टोफर कोलंबस। और इंडिया की खोज किसने की? वास्को डिगामा। ठीक है, इसी के साथ में कुछ और खोजें भी हुई, जैसे कैप्टन कुक जो थे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की खोज कर दी। तस्मान जो थे उन्होंने तस्मानिया और न्यूजीलैंड की खोज की। तस्मानिया और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया हम लोग देख लेते हैं कहाँ पर है। ये आपको ऑस्ट्रेलिया दिख रहा हो ग्रीन कलर में। ठीक है, ये कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। और ये है आपका न्यूजीलैंड, ये है आपका तस्मानिया। ठीक है, न्यूजीलैंड और तस्मानिया की खोज किसने की? तस्मान ने। ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की? कैप्टन कुक ने। ठीक है, इंडिया की खोज किसने की? वास्को डिगामा। और अमेरिका की खोज किसने की? कोलंबस ने। वास्को डिगामा जब यहाँ अफ्रीका में पहुँचता है तो यहाँ पर एक नाविक होता है मछुआरा अब्दुल मनीद। अब्दुल मनीद यहाँ पर मिलता है, गुजराती मछुआरा होता है ये। इसकी मदद से इंडिया पहुँचता है। कौन? वास्को डिगामा। ठीक है, यही मदद करता है। और यहाँ पर कहाँ पहुँचता है? केरल के तट पर। केरल के तट पर वहाँ पर जो स्थानीय राजा थे जमोरिन, वो वास्को डिगामा का स्वागत करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन अगर पूछता है कि किसकी मदद से गए, तो अब्दुल मनीद की मदद से। और कौन इनका स्वागत करता है? जमोरिन। कौन से तट पर पहुँचते हैं? कालीकट। कालीकट के तट पर पहुँचते हैं। तो ये चीज़ हम लोगों को क्लियर हो गई। सबसे पहले क्यों उनको नए रास्ते की खोज करनी पड़ी? क्योंकि टर्की पर तुर्कों का आधिपत्य हो गया था 1453 में। इस तरीके से उनको नए रास्ते की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, समुद्री रास्ते की। तो अमेरिका की खोज किसने की? कोलंबस ने। और इंडिया की खोज कर दी वास्को डिगामा ने। इसी के साथ साथ में यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया की खोज कैप्टन कुक ने और न्यूजीलैंड और तस्मानिया की खोज तस्मान ने। ठीक, ये 4 खोजें इंपॉर्टेंट हैं, हमें याद रखनी है। उसके बाद में कई सारे यूरोपीय देश
यहाँ पर आकर के व्यापार करने के लिए आने लगे। ठीक है, तो इसमें से हम लोग देखते हैं इनका सीक्वेंस का क्या है, यहाँ पर आने का सीक्वेंस कि कैसे कैसे किस सीक्वेंस में यहाँ कंपनियाँ बनी और किस सीक्वेंस में इंडिया में आई। सबसे पहले पुर्तगाली आए यहाँ पर, फिर उसके बाद में डच, उसके बाद में ब्रिटिश, उसके बाद में डेनिश और उसके बाद में फ्रेंच और लास्ट में आते हैं स्वीडिश। ठीक है, तो भारत में कंपनियों के आने का क्रम, आगमन का जो क्रम है वो क्या है, पुर्तगीज़, डच, ब्रिटिश, डेनिश और फ्रेंच, मतलब PDBDF। ठीक है, P से पुर्तगाल, D से डच, B से ब्रिटिश, D से डेनिश और F से फ्रेंच। ये है भारत में कंपनियों का आने का क्रम। ठीक है, और कंपनियां बनने का क्रम क्या है, देखो ब्रिटिश वाली कंपनी जो थी, ये कंपनियां कहाँ बनती थी, ये बनती थी अपने अपने देश में कंपनियां बनी और फिर वहाँ से परमिशन लेते थे अपने सरकार से कि हाँ हमें जाना है इंडिया में व्यापार करने के लिए। फिर वहाँ से जब परमिशन मिल जाती थी तब वो अपना जहाज ले करके और अपना निकलती थी इंडिया के लिए। ठीक है, तो बनने का समय अलग होता है, जो बनने का समय है, कंपनियों के निर्माण का समय है वो अलग होता है, और भारत पहुँचने का समय जो होता है, जो भारत पहुंचने का समय होता है वो अलग होता है। ठीक है, तो बनने में तो ये अपने अपने देश में बनेंगी और भारत पहुंचने में तो उनको कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा, इसलिए इनका जो सीक्वेंस है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ठीक है, पुर्तगाली कंपनी तो सबसे पहले बनी और सबसे पहले भारत आ भी गई, लेकिन डच कंपनी ब्रिटिशर्स से बाद में बनी थी। देखो ब्रिटिशर्स की जो कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो 1600 में बनी, लेकिन उसको अपने सरकार से परमिशन लेने में और वहाँ से यहाँ तक आने में काफ़ी टाइम लग गया। यहाँ पर कब आए, 1608 में आए, लेकिन डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो 1602 में ही आ गई। ठीक है, ये 1602 में ही आ गई। तो इस तरीके से डच वाली कंपनी बाद में ब्रिटिशर्स की कंपनी से बाद में बनी, लेकिन आने में टाइम नहीं लगा, इसलिए ये पहले ही आ गई। ठीक है, तो आने का क्रम में PDBDF रहेगा, मतलब पुर्तगीज़, डच, ब्रिटिश, डेनिश और फ्रेंच रहेगा, जबकि बनने का क्रम, कंपनियां बनने का क्रम क्या रहेगा, PBDDF। मतलब बस इसको D और B का जो ये दूसरा वाला और तीसरा वाला सीक्वेंस है इसको चेंज कर देंगे। ठीक है, ये भारत में कंपनियों का आगमन का क्रम हो गया। पुर्तगालियों में सबसे पहले यहाँ पर वास्को डी गामा आते हैं 1498 में, और यहाँ से वापस जाते हैं बहुत सारा पैसा लेकर के, बहुत सारे मसाले लेकर के, धन दौलत लेकर के वापस जाते हैं। फिर यूरोपीय लोग देखते हैं कि अरे भाई वहाँ पर तो बहुत सारा धन है, वहाँ पर बहुत सारा पैसा है, तो हम लोग भी वहाँ पर जा कर के व्यापार करेंगे। वास्को डी गामा के जाने के बाद में फिर एक पेड्रो अल्वारेज 1500 में आते हैं यहाँ पर इंडिया में। इसमें देखो हमने क्या किया है, सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, कई बार पूछी जाती हैं, तो वही चीज़ें ली हैं, काफ़ी सारी कहानी नहीं डाली है, क्योंकि ये नोट्स के हिसाब से हमने बनाए थे। अपने जो नोट्स हमने खुद के पढ़ने के लिए बनाए थे उसी का सीधे सीधे हमने फ़ोटो इसमें ऐड किया हुआ है। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि बहुत इम्पोर्टेंट है ये, बस इतना ही आपको बस याद कर लेना है और इतने से आपके सारे क्वेश्चन इसके हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला पुर्तगाली जो भारत आया वो था वास्को डी गामा। कब भारत आया, 1498 में। आपसे पूछा जाएगा वास्को डी गामा भारत कब आया, 1498 में। सबसे पहले कौन से देश की कंपनी भारत आई, ये थी पुर्तगालियों की। ठीक है, तो पुर्तगालियों का पहला व्यक्ति जो भारत आया वास्को डी गामा, और दूसरा कौन था, पेड्रो अल्वारेज कब आता है, 1500 में। वास्को डी गामा एक बार भारत आने के बाद में फिर से वापस जाने के बाद में फिर से भारत आता है 1502 में। ठीक है, 1502 में भारत आता है, फिर 1503 में कोचीन में अपनी फैक्ट्री डालता है। 1503 में पुर्तगालियों द्वारा कोचीन में सबसे पहले अपनी फैक्ट्री डाली जाती है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पुर्तगालियों ने सबसे पहले अपनी फैक्ट्री कहाँ पर बनाई, तो कोचीन में बनाई। कब, 1503 में। ठीक, सारे कुछ जितने भी पॉइंट्स इसमें लिखे हुए हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद करना है। वास्को डी गामा सबसे पहले आया 1498 में, दोबारा आता है 1502 में, सबसे पहली फैक्ट्री कोचीन में 1503 में। उसके बाद में कंपनी का गवर्नर बन करके फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 में भारत आता है। ठीक है, ये अल्मीडा जो है पुर्तगाली कंपनी का संस्थापक होता है, यहाँ पर अपनी जो कंपनी होती है उसकी स्थापना करता है। ये पहला गवर्नर बन करके भारत आता है, लेकिन ये ब्लू वाटर पॉलिसी पर ज़्यादा ध्यान देता है।
ये क्वेश्चन आया हुआ है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसके द्वारा चलाई गई, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के द्वारा। 1505 में भारत आता है, 1509 तक रहता है। ठीक है, इसने इंडिया का नाम क्या दिया, इस्तादो डी इंडिया। ठीक है, नाम क्या दिया, इस्तादो डी इंडिया नाम दिया। जैसे ये इंडिया है और इसने क्या किया, ये जो यहाँ पर है इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, इधर है बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी, और इधर है अरबियन सी। ठीक है, इधर 3 साइड से ये समुद्र हैं, और जो भी यूरोपीय होता था वो इधर से आता था, इधर से। ठीक, तो ये यहाँ पर अपने जहाज़ों का बेड़ा लगा देता था और कहता था कि आप क्या करो, हमें टैक्स दो, हमें पैसा दो। ठीक है, या तो हमें पैसा दो या तो हमसे युद्ध करो। तो अगर यहाँ पर ये बेचारे यहाँ से इतनी दूर से आ रहे हैं और इनका सब सामान वामान भी ख़त्म होने वाला होगा लगभग इनके जहाज़ पे, उसके बाद में ये युद्ध करने की कंडीशन में नहीं होते थे। तो एक हिसाब से ये क्या करते थे, ये जो पुर्तगाली थे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के जो नेतृत्व में, ये एक हिसाब से लूट का काम करते थे। मतलब ब्लू वाटर पॉलिसी इनका यही थी कि यहाँ पर इनसे पैसा लिया जाए, उसके बाद में यहाँ पर इनको इंडिया में एंट्री दी जाए। ठीक है, तो ब्लू वाटर पॉलिसी किसके द्वारा चलाई गई, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के द्वारा। ठीक, इसके बाद में आता है फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क। ठीक, पहले कौन आता है, अल्मीडा, पहला गवर्नर, पुर्तगालियों का पहला गवर्नर। ये सब आए तो ये पर्सनल अपना व्यापार करने के लिए आए, लेकिन जो पुर्तगाली कंपनी थी वो उसका जो पहला गवर्नर बनकर के आया वो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। ये आपसे पूछा जाएगा पहला गवर्नर कौन था पुर्तगाली कंपनी का, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा या अल्मीडा याद रखो। दूसरा अल्बुकर्क। ठीक है, दूसरा गवर्नर, इसी को वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। ठीक है, अल्मीडा ने क्या किया, कुछ ज़्यादा खास काम किया नहीं, उसने ब्लू वाटर पॉलिसी पे ही मेन ध्यान दिया, यहाँ से पैसा कितना ज़्यादा बनाया जा सकता है यही काम किया। अल्बुकर्क ने मेनलैंड के अंदर जा कर के अपनी कोठी स्थापित की। ठीक है, यहाँ पर इसने सबसे पहला काम क्या किया, कोचीन में अपना हेडक्वार्टर बनाया, जहाँ पर वास्को डी गामा ने कोठी बनाई थी वो उसको अपना हेडक्वार्टर बनाया। बीजापुर का आदिल शाह था, उससे गोवा जीत लिया 1510 में। इसको अल्बुकर्क को रियल फाउंडर कहा जाता है, वास्तविक संस्थापक। कोचीन में अपना हेडक्वार्टर बनाया, आदिल शाह से गोवा जीता 1510 में। ठीक, और इसने क्या किया, यहाँ पर मैरिटल रिलेशन बनाए। ठीक है, पुर्तगालियों को लेकर के आता था और वहाँ से यहाँ की लड़कियों से शादी करवा देता था। तो पुर्तगालियों के बारे में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहला व्यक्ति जो पुर्तगाली इंडिया आया वो था वास्को डी गामा 1498 में, फिर आया पेड्रो अल्वारेज 1500 में, फिर वास्को डी गामा आता है 1502 में, इसकी फैक्ट्री पहली कोचीन में 1503 में लगाता है वास्को डी गामा। फिर कंपनी का गवर्नर बनकर के, पहला गवर्नर बनकर के अल्मीडा आता है और ये ब्लू वाटर पॉलिसी चलाता है। ठीक है, हिंदी में कहें तो नीली जल नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी मतलब नीली जल नीति। इसने एस्तादो डी इंडिया का नाम दिया इंडिया को। अल्बुकर्क आता है, अल्बुकर्क 1509 से 1515 तक रहता है, इसी को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने हेडक्वार्टर अपना कोचीन में बनाया और आदिल शाह से, बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह से गोवा जीत लेता है 1510 में। उसके बाद में एक गवर्नर आता है नीनो डी कुन्हा। उसके बाद में अल्बुकर्क के बाद में 1-2 गवर्नर आते हैं, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। एक कुन्हा आता है, नीनो डी कुन्हा 1529 में, इसके बारे में हमको लोगों को पढ़ना है। ये क्या करता है, कोचीन जो हेडक्वार्टर था पुर्तगालियों का वो वहाँ से कहाँ ले जाता है, गोवा ले जाता है। गोवा जीता किसने था, अगर ये पूछा जाएगा गोवा किसने जीता तो अल्बुकर्क ने जीता। और हेडक्वार्टर कौन बनाता है अपना, ये नीनो डी कुन्हा बनाता है। ठीक है, ये कार्टेज आर्मेटा एक परमिट जारी करता है कि कोई भी अगर यहाँ पर नीली जल नीति के तहत किसी को भी अगर परमिशन लेनी है तो कार्टेज आर्मेटा की ज़रूरत पड़ेगी। इनके पतन के कारण देख लो, ये यहाँ पर क्यों नहीं अपना इस्टेब्लिश कर पाए इतने अच्छे तरीके से। पतन का कारण एक तो ये था कि ये धार्मिक असहिष्णु थे। धार्मिक असहिष्णु मतलब यहाँ पर अपना धर्म प्रचार प्रसार करने की कोशिश करते थे। ठीक है, तो ये क्या थे, धार्मिक असहिष्णु थे, अपने धर्म प्रचार प्रसार पर ज़्यादा इन्होंने ध्यान दिया, तो इसलिए इनका जो बिजनेस था वो थोड़ा सा कम हो गया। अन्य जगहों पर भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया। ये दक्षिण अमेरिका में भी इन्होंने अपनी कोठी स्थापित की, तो वहाँ पर इनका ज़्यादा ध्यान केंद्रित था इंडिया की अपेक्षा। इनके प्रतिस्पर्धी भी कौन थे, ब्रिटेन
ब्रिटिशर्स जो थे वो उनके प्रतिस्पर्धी थे। तो होता ये है कि ब्रिटिशर्स यहाँ पर आते हैं और इनसे युद्ध करते हैं। स्वाली का युद्ध होता है 1611 में, और इनको एक सीमित क्षेत्र में ही, गोवा क्षेत्र में ही इनको सीमित कर देते हैं। ठीक है। प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों द्वारा चालू किया गया। यहाँ पर आलू, वहाँ से आलू, मक्का, तंबाकू, लाल मिर्च, ये सारी चीज़ें पुर्तगालियों की ही देन है। तो इतनी सारी चीज़ें हम लोगों को पुर्तगालियों में पढ़नी है। एक बार समराइज कर लेते हैं हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने देखा एशिया, इधर अफ्रीका, ये यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। ठीक है। ये हम लोगों ने 7 महाद्वीप देखे। हम लोगों ने समझा कि किस तरीके से इंडिया का व्यापार पहले भी ज़मीनी मार्ग से हुआ करता था यूरोप के साथ में, लेकिन ऑटोमन साम्राज्य जो टर्की था उस पर तुर्कों का आधिपत्य हो जाने के कारण ये जो ज़मीनी मार्ग से व्यापार था वो बंद हो जाता है। फिर इनको चाहिए था एक समुद्री मार्ग। उसकी खोज करने के लिए यहाँ से वास्को डी गामा और कोलंबस निकलते हैं। कोलंबस अमेरिका की खोज कर देता है, जबकि वास्को डी गामा यहाँ से घूमते घूमते इंडिया के तट पर, केरल के तट पर आ जाता है। अब्दुल मनीद की मदद से यहाँ पर उसका स्वागत करता है, वास्को डी गामा का स्वागत करता है जमोरिन। इसके बाद में हमने और देखा कि कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की, जबकि तस्मान जो हॉलैंड के थे, तस्मानिया और न्यूजीलैंड की उन्होंने खोज की। हम लोगों ने मैप में तस्मानिया और न्यूजीलैंड भी देखा। इसके बाद उसी के क्रम में पहली कंपनी पुर्तगालियों की थी, फिर डच, फिर ब्रिटिशर्स, फिर डेनिश, फिर फ्रेंच, फिर स्वीडिश। तो इसकी जो सीक्वेंस की जो ट्रिक है वो है PDBDF। कई बार पढ़ेंगे, आपको याद हो जाएगा। PDBDF मतलब P से पुर्तगाली, D से डच, फिर ब्रिटिश, फिर डेनिश, फिर फ्रेंच। स्वीडिश जो है उसको अलग से याद कर लो, है ना। और कंपनियां जो थी पहले बनती थी, उसके बाद में अपने सरकार से परमिशन लेती थी यहाँ पर व्यापार करने के लिए, और उसके बाद में यहाँ पर आती थी, तो आने में कुछ टाइम लगता था। जब ब्रिटिशर्स की कंपनी जो थी, ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी, वो 1600 में बनी, जबकि यहाँ आने में उसको 8 साल लग गए। 1608 में इंडिया पहुँची। जबकि डच कंपनी जल्दी ही ब्रिटिशर्स से बाद में बन करके और जल्दी यहाँ पर आ गई। इसलिए जो आने का क्रम है वो दूसरा है, और कंपनियां बनने का क्रम जो है ये दूसरा है। बनती थी अपने देश में और आती थी व्यापार करने के लिए भारत में। तो ये PDBDF आने का क्रम है, और इसी में इसको अगर चेंज कर देंगे DB को, ये BD हो जाएगा। ठीक है। बाकी सब सेम रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कंपनियां बनने का क्रम हो जाएगा। ठीक है। ये भी हम लोगों ने देखा। इसके बाद में हम लोगों ने पुर्तगालियों के बारे में पढ़ा। सबसे पहला पुर्तगाली व्यक्ति कौन आया इंडिया, वास्को डी गामा आया। कब? 1498 में। फिर पेड्रो अल्वारेज 1500 में। वास्को डी गामा दोबारा से इंडिया आता है 1502 में। अपनी कोठी बनाता है, कहाँ पे? अपनी फैक्ट्री बनाता है 1503 में कोचीन के अंदर। ठीक है। उसके बाद में गवर्नर, इस कंपनी का गवर्नर बन करके जो आता है वो होता है अल्मीडा। पहला गवर्नर 1505 में आता है। ब्लू वाटर पॉलिसी लागू करता है ये। फिर अल्बुकर्क 1509 में, 1509 से 1515 तक रहता है। इसी को रियल फाउंडर कहते हैं। ये अपना हेडक्वार्टर कोचीन में बनाता है। बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह से गोवा जीत लेता है। ठीक है। इसके बाद में 1529 में एग्निनो डी कुन्हा आता है। ये क्या करता है, अपनी जो फैक्ट्री होती है वो कोचीन से गोवा में लगाता है। कार्टेज आर्मेटा जारी करता है। इनके पतन के कारण 3 थे मुख्य: धार्मिक असहिष्णुता, अन्य जगहों पर भी इनका ध्यान केंद्रित था जैसे दक्षिणी अमेरिका, और तीसरा था प्रतिस्पर्धा मतलब यहाँ पर बहुत सारे देश आकर के अपने कोठे स्थापित करने में लगे हुए थे। ठीक है। फिर स्वाली का युद्ध होता है 1611 में अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच में, और फिर इनकी शक्तियाँ जो होती हैं यहाँ पर सीमित हो जाती हैं। ठीक है। प्रिंटिंग प्रेस, आलू, मक्का, तंबाकू, लाल मिर्च, ये सब पुर्तगालियों की देन है। इसको याद करना है। आलू कहाँ की देन है? पुर्तगालियों की। मक्का, तंबाकू, लाल मिर्च और प्रिंटिंग प्रेस भी। ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने आज देखा यूरोपीय कंपनियों का आगमन। अगली वीडियो में इसी सीक्वेंस में हम लोग पढ़ेंगे जो डेनिश कंपनी थी वो इंडिया में आकर के यहाँ पर क्या क्या काम करती है, फिर ब्रिटिश, फिर फ्रांसीसी, फिर उसके बाद में स्वीडिश। ये सारी कंपनियाँ जो इंडिया में आ करके अपनी कोठी स्थापित करती हैं और कैसे कैसे आपस में एक दूसरे से युद्ध करती हैं, और कैसे ब्रिटिशर्स और फ्रांसीसियों के बीच में युद्ध होता है। तो ये सारी चीज़ें हम आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे।
वीडियो अगर पसंद आई है तो आप लोग लाइक कर दें। कोई सजेशन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग संकल्प मैथ्स।